एक बार मैं चाहूंगा म्यूजिक बंद करो, मैं देखना चाहता हूँ लोगों का जोश और जुनून, और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि लोग पूरे धुआंधार तरीके से दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाएं। क्या बात है, क्या बात है। ये एक्साइटमेंट होना चाहिए, ये जोश, ये जुनून होना चाहिए, क्योंकि ये जोश और जुनून जब तक नहीं होता है ना, तब तक जिंदगी में कामयाबी नाम की चिड़िया आपके से कभी नहीं मरने वाली। हेलो, मैं सब लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोग कामयाब होना चाहते हैं? क्या इधर वाले कामयाब होना चाहते हैं? इस तरफ वाले कामयाब होना चाहते हैं? सभी लोग कामयाब होना चाहते हैं? कामयाबी से रोकता कौन है? कामयाबी से रोकता है आपका आलसपन, आपकी नींद, भाई आपका अलालपना, चीजों को टालने की आदत। यहां बैठे तो हैं, लेकिन उन्हें इस बात का सुकून मिल रहा है कि यार चलो इतनी बारिश है, इतनी उमस है, इतनी गर्मी है, चलो बड़ा अच्छा एसी वाला हॉल किया हुआ है, पैसे भी आप लोगों ने ले लिया, तो चलो थोड़ा सो ही लेते। हेलो, देख पा रहा हूं कुछ लोग तालियां बजाने में तक इतना सोच रहे हैं। देखो, आप ना भी एमआईएल के रास्ते पे आ गए हो, और ये एमआईएल बड़ा गजब का सिस्टम है। मैं अक्सर ये बात सोचता हूं, महसूस करता हूं, और आज मैं बोलना भी चाहूंगा कि मेहनत के पसीने और खून तक जाएगा। हेलो, मेहनत के पसीने और खून तक जाएगा, जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा। अगर आपको सिर्फ जिंदगी को बिताना है तो आप कोई भी नौकरी पकड़ लो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव हो तो एक बार एमआईएल का रास्ता पकड़ो, ये रास्ता आपके सुकून तक जाएगा। डियर बॉय, क्या जिंदगी को सुकून चाहते हैं? क्या बदलाव चाहते हैं? तो दोस्तों आप बहुत सही जगह आते हैं। कितने लोग हैं जो आज पहली बार इस तरह के प्रोग्राम के अंदर आए हैं, फर्स्ट टाइम? क्या बात है, इनके लिए तालियां हो सकती हैं। क्योंकि जैसे ही प्रोग्राम में जाने का मौका मिला था आज से लगभग 14-15 साल पहले मुझे। लेट मी इंट्रोड्यूस, मेरा नाम अभिनीत साहू है, बाय क्वालिफिकेशन में एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं। आज से 15 साल पहले मैंने वर्ल्ड की बेस्ट इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग के साथ नाता जोड़ा था। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बना, एट दैट टाइम आई वाज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। और स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है ना, जिंदगी में सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन रास्ता कोई खास होता नहीं। और जिस रास्ते पे आप चल रहे होते हो आपको दिखाई देता है कि ढेर सारा कंपटीशन है, ढेर सारी प्रॉब्लम्स है, और उस प्रॉब्लम के बीच में आप अकेले खड़े हुए हो। ज्यादा से ज्यादा आपके पीछे अगर है तो आपके परिवार की उम्मीदें और आपके मन के सपने। हेलो, लेकिन क्लियर समझ ही नहीं आ पाता है कि जिस रास्ते को हमने पकड़ा है, जहां हम पैसा खर्च कर रहे हैं, जहां हम समय लगा रहे हैं, क्या वहां से हो पाएगा? हेलो, कितने लोग हैं जो स्टूडेंट हैं? ज्यादातर है मेरे ख्याल से। कुछ लोगों को भरोसा ही नहीं कि वो स्टूडेंट है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि हम स्टूडेंट भी हैं। हेलो भैया, जितने भी लोग यहाँ छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, हो जाता है कई बार, अभी आजकल के भाषाओं की लड़ाई बड़ी चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, मैंने देखा है ना। तो भाषाओं की लड़ाई में कुछ लोगों ने कसम खा ली, नहीं सर हिंदी में बात करो तो हम बात करेंगे, इंग्लिश में हम जवाब ना देने वाले। तो डियर देखिए, मैं भाषा की लड़ाई में नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं तो जस्ट आपसे पूछ रहा था, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति स्टूडेंट होता है, पढ़ाई कर रहा होता है ना, तो पढ़ाई करते समय उसके मन में उम्मीदें बहुत सारी होती है, सपने बहुत सारे होते हैं, और परिवार भी बड़ा उम्मीद लगा के बैठा होता है कि यार एक बार बच्चा हमारा पढ़ लिख जाएगा तो जिंदगी में जितनी भी समस्याएं हैं, घर के जितने भी बुरे हालात हैं, ये सारे के सारा हमारा बच्चा ठीक करेगा। उनसे भी किसी ने उम्मीद लगाई थी, आपसे भी किसी ने उम्मीद लगाई थी, कुछ वैसे ही हाल मेरा था, लेकिन वो पूरी होते दिखाई नहीं देती है हमें। और उस बीच आप डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बनते हैं। ज्यादातर लोग, मैंने देखा आज हिंदुस्तान के अंदर क्रेज इतना जोर से बढ़ चुका है कि लगभग लोग जो डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बन रहे हैं, 90% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कोई +2 में आता है, कोई +1 के अंदर आता है, कोई जस्ट कॉलेज स्टार्ट करता है, यहाँ कॉलेज का फॉर्म भरता है, दूसरा डायरेक्ट सेलिंग का फॉर्म भरता है, और बस एक उम्मीद होती है कि शायद ये वो प्लेटफॉर्म है जिससे उसके सपने पूरे हो सकते हैं, ये वो प्लेटफॉर्म है जिससे उम्मीद पूरी हो जाएगी। लेकिन जब चैलेंजेस आने चालू होते हैं, प्रॉब्लम्स आनी चालू होती है, तो कभी कभी व्यक्ति हार मान लेता है, कभी व्यक्ति हताश हो जाता है, कभी व्यक्ति निराश हो जाता है, और उसे ये लगने लग जाता है कि शायद वो गलत जगह आ गया।
शायद उसने कोई गलती कर दी। होता है नहीं होता है? कितने लोगों के साथ होता है? अभी कोई हाथ नहीं उठा रहा है, लेकिन होता सभी के साथ। कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई, चलिए बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपने हिम्मत दिखाई। तो ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता है डियर पॉसिबल्स, ऐसा मेरे साथ भी होता है, क्योंकि हम सब या तो किसी लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमें से शायद ही कोई ऐसा होगा जो बहुत हाई क्लास फैमिली से हो और उसके बाद वो डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बने। ये बात फैक्ट है कि डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए है जो किसी लोअर क्लास से या किसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास कामयाब होने के लिए कोई अलग से बैकअप पहले से मौजूद नहीं है। फैमिली ने अलग से बैकअप नहीं दिया कि तू टेंशन ना ले, तेरे लिए 50 लाख 1 करोड़ की संपत्ति है मेरे पास, मैं लगाऊंगा तेरे पीछे, तो कोई भी धंधा शुरू कर लेना, कोई स्टार्टअप कर लेना। मैं देखता हूं कई बार मोदी साहब बात करते हैं, हिंदुस्तान में बड़े बड़े नेता बात करते हैं कि स्टार्टअप कीजिए, स्टार्टअप कीजिए, क्रेज भी है। तो स्टार्टअप करने की सोचना बड़ी अच्छी बात है, स्टार्टअप की बातें भी बहुत अच्छी है, लेकिन हिंदुस्तान में एक सिंगल स्टार्टअप ऐसा नहीं है जो बिना पैसे के शुरू होता हो। आपकी भाषा में बात करें तो कोई छोटा मोटा भी धंधा ऐसा नहीं है जो बिना पैसे के शुरू होता हो। लेकिन ये दुनिया का 8वां अजूबा ही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो बिना किसी पैसे के शुरू हो जाता है, जो आपसे सिर्फ और सिर्फ मांगता है तो आपका एक लिया हुआ डिसीजन, आपका समय और आपका विश्वास। ये 3 चीजें अगर आपके पास है तो ये तीनों चीजों के साथ आप शुरुआत कीजिए, आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हेलो, मैंने भी बस इसी सोच के साथ शुरुआत की आज से लगभग 15 साल पहले। कुछ चैलेंजेस आए, कुछ प्रॉब्लम्स आई, मैंने उन चैलेंजेस को फेस किया, डिसीजन लिया हुआ था, भरोसा मैंने किसी हाल में नहीं हिलने दिया। और मैं पलट कर देखता हूं तो जब मैं फाइनल करके निकला तो फाइनल करते करते जितने भी दोस्त थे वो किसी नौकरी के लिए जा रहे थे, मैंने किसी नौकरी का फॉर्म नहीं भरा, मुझे किसी नौकरी का फॉर्म नहीं भरा। कई बार लोग सवाल करते हैं जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं और एमवाईएल को इंट्रोड्यूस करते हैं कि सर क्या वाकई ये काम चलता है, क्या वाकई इस काम में पैसे आते हैं, क्या वाकई इस काम को मैं लंबे समय तक कर सकता हूं, क्या वाकई इस काम में करियर बनेगा? ये बहुत बड़ा सवाल होता है लोगों का। तो डियर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कितना बड़ा करियर मुझे मिला। मैंने अपनी नजरों से अपनी जिंदगी बदलते देखी इसी प्लेटफॉर्म की वजह से, इस इंडस्ट्री की वजह से, अपनी अप्लाइज की वजह से। जब फाइनल कंप्लीट करके निकले, किसी नौकरी का फॉर्म नहीं भरना पड़ा, किसी बैंक के पास नहीं जाना पड़ा, किसी भी कंपनी के अंदर monster.com के अंदर रिज्यूम अप्लाई नहीं करना पड़ा, क्योंकि जितने की नौकरी लोग ढूंढते हैं ग्रेजुएशन के बाद उतना हम कमा रहे हैं। जब मास्टर्स करने के लिए गए तो कॉलेज में हम उस कक्षा के एकमात्र ऐसा बंदा हुआ करता था। मैं सर आज मुझसे सुबह पूछ रहे थे कि अभिनीत एमबीए वगैरह में कैसा क्या चलता था तेरा, तो मैं अपने एमबीए की क्लास में सर अकेला एक मात्र बंदा था जो पैसा कमाता था। और हंसी वाली खुशी वाली बात यह है कि हमारे एमबीए के टाइम में जितने भी माइनर और मेजर ट्रेनिंग के लिए कुछ भाई एक्स्ट्रा लोग आते थे, कुछ कंपनीज को लोग बुलाते थे एक्स्ट्रा लेक्चर्स के लिए, एक सिंगल लेक्चरर ऐसा नहीं था, एक सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने मुझे जॉब ऑफर ना किया। हर व्यक्ति ने मुझे जॉब ऑफर किया था। विदाउट एमबीए डिग्री उन्होंने मुझे एमबीए लेवल की जॉब ऑफर की थी। हालांकि मैंने पकड़ी एक भी नहीं, क्योंकि मुझे रियलाइज था कि डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म जितने की नौकरी के लायक मुझे बना चुका है, अगर मैं उससे पकड़ के चलता हूं तो उससे आगे भी मुझे लेके जा सकता है। ये मुझे रियलाइज था। 30 साल के बाद लगभग इस जमाने में मैं कमा लिया करता था, अपनी जितनी बाइक में ले आया था और बढ़िया चल रही थी जिंदगी। जब मैंने एमबीए ड्रॉप किया तो मेरे कुछ दोस्त मुझे समझाने के लिए आए, मुझे बोलने के लिए आए कि अभिनीत तू पागल हो गया है। होता है जब आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर थोड़ा समय बिता लेते हैं, थोड़ा वक्त बिता लेते हैं, तो लोगों के कमेंट, लोगों की बातें आपको पागल बोलने लग जाती। हेलो, होता है ना? तो जब मेरा दोस्त मुझे समझा रहा था कि यार अभिनीत तू पागल हो गया, तो मेरा एक सीधा सिंपल सा जवाब था उसे कि यार तुझे अभी पता चला है कि मैं पागल हो गया हूं, मुझे तो 5 साल हो गए। क्योंकि 2015 की बात थी, 2015 की बात थी और 2010 से हम डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े थे। जिंदगी में आपके पास कामयाब होना है तो इंजीनियर की डिग्री हो या ना हो चलता है, लेकिन कामयाब होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई डिग्री है तो वो पागलपन की डिग्री होगी। ये होना पड़ेगा। वो पागलपन की डिग्री लेकर के आया, मैंने अपना एमबीए ड्रॉप किया, अगले 1 साल के अंदर मेरे पास 10 लाख की कार थी विद इन अ ईयर। ग्रेजुएशन के बाद जब लोग सोच रहे होते हैं कि यार एक बाइक फाइनेंस करा लें, उस समय तक मैं अपनी कार ले चुका था। 2016 में मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी आई, पिताजी की तबीयत खराब हुई, ना हार्ट प्रॉब्लम हुई। लेकिन वहां पे ये टेंशन नहीं थी कि किस रिश्तेदार को पैसे की व्यवस्था के लिए फोन लगाऊं, किस दोस्त को पैसे की व्यवस्था के लिए फोन लगाऊं। उस दिन पहली बार रियलाइज हुआ कि बहुत सही समय में मैंने सही डिसीजन लिया था। क्योंकि अक्सर जब हम इस बिजनेस को कर रहे होते थे ना, और कम उम्र में हम जुड़े थे, तो लोग अक्सर बोलते थे कि तुम ना बहुत छोटे हो, बच्चे हो तुम। हेलो, कितने लोगों को ये सुनने के लिए मिला मार्केट में कि अभी तुम्हारी कमाई की उम्र नहीं है, अभी तुम्हारा पढ़ाई का टाइम है। कभी कभी खुद के मन में भी आ जाता है।
कि सही बोल रहे हैं लोग, अभी ना हमारा पढ़ाई करने का टाइम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपना स्कूल छोड़ दीजिए, अपना कॉलेज छोड़ दीजिए, मैंने भी नहीं छोड़ा था, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। लेकिन डियर बॉयज एंड गर्ल्स, उस दिन मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि अगर 2010 में मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता तो 2016 में उस मेडिकल इमरजेंसी के समय मुझे पूरी दुनिया में हाथ फैलाने पड़ते। ये बात मुझे रियलाइज हुई, हम उस चीज से निकले और उसके बाद जोरों से लग गए काम। 2017 में पहली बार विदेश जाने का मौका मिला। जिस बंदे ने ढंग से अपना शहर नहीं देखा था, ढंग से भोपाल शहर नहीं घूमा था जहां मैं पढ़ाई करता था। आई एम बेसिकली बिलोंग्स फ्रॉम एमपी, मैं मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा से बिलोंग करता हूं। मैंने ढंग से अपना शहर नहीं घूमा था, मैंने ढंग से भोपाल नहीं घूमा था, लेकिन जिस बंदे ने ढंग से अपना शहर, अपना भाई गांव नहीं घूमा था, उस बंदे ने विदेश की यात्राएं की। और ऐसे करते करते आज मैं पलट कर देखता हूं तो लगभग 8 या 9 बार मैं विदेश की यात्राएं कर चुका हूं, जिसमें सिंगापुर, दुबई, इंडोनेशिया जैसी लग्जरी कंट्री शामिल है। इन जगहों पे मैं घूम चुका हूं। जिस बंदे ने कभी अपनी जिंदगी में भाई बस या ट्रेन से ऊपर सफर नहीं किया था, उसने बस और ट्रेन के उस स्लीपर कोच से निकलकर एसी कोच और यहां तक की फ्लाइट तक का सफर किया। आज 100 से भी ज्यादा बार मैं इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठ चुका हूं। ये मुझे मिला, लगातार बिजनेस ग्रो होते गया, लगातार बिजनेस ग्रो होते गया। 2018 के अंदर मैंने भोपाल शहर, जहां पे हम किराए से रहा करते थे, अक्सर मकान मालिक आकर हमें टोकता था और हमें बार बार रियलाइज कराता था कि ये किराए का घर है, तुम किराएदार और मकान मालिक में। मन में एक चीज आती थी, अपना घर होता तो शायद ये नहीं सुनना होगा। जितने भी लोग किराए से रहते हैं उनके साथ ये घटना कभी ना कभी तो हुई होगी। 2018 में भोपाल शहर के अंदर अपने अपना घर बुक किया। मैं रहता तो नहीं हूं वैसे भोपाल में, लेकिन आज भोपाल शहर के अंदर ही मेरे पास 70 लाख का बंगला है। डियर 2019 में मेरी मम्मी जी का फोन आया था सर। वो मुझे बोलने लगी कि यार फलाने वाले रिश्तेदार आए थे, वो ये बात समझा रहे थे कि लड़के को अच्छा खासा इंजीनियर बनाए थे तुमने, कहां कंपनी के चक्कर में फंसवा दी। मैंने कहा दिक्कत क्या, पहले ये बताओ। बोले बेटा दिक्कत उनको नहीं है, लेकिन वो बोल रहे थे कि तेरी शादी नहीं होगी। होता है, मतलब पहले लोग बोलते थे काम नहीं चलेगा, फिर बोलते थे पैसे नहीं आएंगे, फिर बोलते थे गाड़ी नहीं आएगी, फिर बोलते थे घर नहीं बना पाएगा, फिर बोलते थे इसका करियर स्पॉइल हो जाएगा। अब जब कुछ ही नहीं मिला तो शादी नहीं हो। एक घर आ चुका है, गाड़ी ले चुके हैं, करियर बन चुका है, महीने का लाख रुपए से ऊपर आता था उस समय। 2017 में लाख रुपए क्रॉस कर गए थे, तब कुछ नहीं समझ में शायद। मैं बोला मम्मी आप टेंशन ना लो। मेरा उस समय ग्रुप लगभग 5000 लोगों का था। मैंने मम्मी जी को कहा मम्मी टेंशन ना लो, अगर लड़का 5000 ढूंढ सकता है एक और ढूंढ लेगा। शादी हुई, तैयारी बहुत बड़ी थी, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, वो कोरोना को ले आया। ठीक है, 40-50 लोग इसमें छुपते छुपाते हमको शादी करना पड़ा। होता है सर, मतलब लव कम अरेंज मैरिज है। मेरे को ऐसा लग रहा था अंदर से कि मैं भाग के शादी कर रहा हूँ। आप नहीं आ पाए, लोग नहीं आ पाए। पूजा मेरे को फोन की थी, बोले सर मैंने नया जोड़ा सिलवाया है, मैं आऊंगी शादी में। ठीक है, इसका बेचारा रह गया रखा हो, इसने बेचारा पहन ही नहीं पाई होगी। ठीक है, अगर खुद की शादी में पहनेगी। तो ऐसे चलती गई जिंदगी, लगातार हम आगे बढ़ते चले गए, बिजनेस आगे बढ़ता चला गया। 2022 में हमने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, हमने चेंजेस किए, हमने अपडेट किया अपने आप को, हम चलते हुए जमाने के साथ चलने लगे। तब भी लोगों ने कहा कि अब इनका सूरज अस्त हो गया, दी एंड, अब ना हो पाएगा, अब ना चल पाएगा। उन्हें लगता था कि हमारा शायद किस्मत से चल गया है, शायद किसी की मेहरबानी से चल गया है। हेलो, लेकिन उन्हें भी ये चीज दिखी, क्योंकि यूं ही नहीं जमाने को कुछ करके दिखाया है, यूं ही नहीं बोलने वालों का मुंह बंद करके दिखाया है। अरे लोगों ने उतना पानी भी नहीं पिया था जितना हमने पिछले 15 सालों में पसीना बहाया है। 2010 में डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का साथ लिया था, 6 साल इस बिजनेस को पार्ट टाइम किया, उसके बाद इस बिजनेस को फुल टाइम करना चालू किया। लेकिन 12 साल लग गए थे इस बिजनेस के अंदर 0 से 4 लाख रुपए महीना पहुंचने में। 2022 में एक बड़ा डिसीजन लिया था, जहां पहुंचने में 12 साल लगे। बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ MYL, बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ माय अपलाइन, बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ माय लीडरशिप, यू ऑल आर, या मैं बोल सकता हूं आप सब लोगों की वजह से जहां तक पहुंचने में मुझे 12 साल लगे, पिछले 3 सालों के अंदर उस इनकम को भी क्रॉस कर दिया। आज महीने का 6 से 6.5 लाख रुपए महीने कमाते हुए ये सब कुछ हासिल हुआ क्योंकि 3 चीजें जो मैंने आपसे कही मैं लेकर चला था। एक डिसीजन, दूसरा विश्वास और तीसरा जुनून। ये तीनों चीजों में कमी नहीं आने दी।
ये तीनों चीजें लेकर चला और आज आपको भी मौका मिला है। बड़ी प्यारी बात बोलते हैं लोग कि पानी की बूंद जब तवे पे गिरती है तो वो भाप बन जाती है। वही पानी की बूंद जब किसी फूल के ऊपर, किसी पत्ती के ऊपर गिरती है तो ओस का रूप ले लेती है। लेकिन वही पानी की बूंद जब किसी सीप के अंदर जाती है तो मोती बन के बाहर आती है। और यहां आज आप सब लोगों को एक मौका मिल रहा है मोती बनने का, क्योंकि बिल्कुल सही लिखा है किसी ने, ही इज द करोड़पति क्रिएटर। यही है वो सीप जिसने इस पानी की बूंद को ना भाप बनने दिया, ना ओस बनने दिया, बल्कि मोती बनाकर आपके सामने खड़ा कर दिया। तो क्या आप भी अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी जिंदगी में करोड़पति का टैग लगाना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी जिंदगी में बंगला बनाना चाहते हैं? क्या आप भी बड़ी गाड़ियों से घूमना चाहते हैं? क्या आप भी विदेश की यात्राएं चाहते हैं? मैं सब लोगों से पूछ रहा हूं, क्या आप सब लोग ये चाहते हैं? तो आज आपको एक मौका मिलने वाला है डियर बॉयज एंड गर्ल्स। अगले 2 से 3 घंटे ये जो सेशन चलने वाला है ना, इस सेशन के अंदर इन्वॉल्व रहिएगा, सीखने की कोशिश कीजिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा। कई बार होता है हमारे अंदर का ईगो बड़ा बाहर निकलता है। इस इंडस्ट्री के अंदर शुरुआती समय मेरा ऐसे ही गया। 6 महीने लग गए थे मुझे पहला चेक अचीव करने में। 9 महीने में मेरा 5-5.5 हजार आया था, पॉकेट से 30-40 हजार खर्च हो गया था। और मेरी अक्सर शिकायतें होती थी अपनी अपलाइन के साथ में कि सर कभी चल पाएगा कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं। और उस रोज भी मुझे रविंद्र सर ने एक ही बात समझाई थी कि अविनीत सीखना सीख। जिस दिन तू सीखने लग जाएगा उस दिन तू आगे बढ़ने लग जाएगा। बिकॉज आई वॉज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ही इज अ बीसीए स्टूडेंट। मुझे ये लगता था कि यार मैं तो इंजीनियरिंग का बंदा हूं, मेरे को इनसे ज्यादा आता है। बाद में रियलाइज हुआ कि इंजीनियरिंग शायद ज्यादा आती होगी, डायरेक्ट सेलिंग ज्यादा नहीं आती है। नहीं आती थी डायरेक्ट सेलिंग। आप बेहतर होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि आप बेहतर नहीं होंगे, लेकिन आप उस काम में बेहतर होंगे जो काम आपने पहले से किया है या जो काम आप अपने परिवार में देखते आए। आप इंजीनियर अच्छे हो सकते हैं, आप डॉक्टर अच्छे हो सकते हैं, आप एक पॉलिटेक्निक वाले अच्छे हो सकते हैं, आप आईटीआई वाले अच्छे हो सकते हैं, बीएससी वाले हो सकते हैं, आप किराना व्यापारी हो सकते हैं, आप खेती वाले हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन आज आपको एक मौका मिलेगा डायरेक्ट सेलर बनने का। क्योंकि अभी आपने सिर्फ एंट्री ली है डियर बॉयज एंड गर्ल्स, एंट्री मैंने भी ली थी 2010 में। लेकिन उस रोज जब मुझे सीखने का मौका मिला, वो सीखने के बाद जब रफ्तार बढ़ी, तो आज एक नाम मुझे अलग से मिल गया, मास्टर ऑफ बेसिक। ये मुझे टैग ही इसलिए मिला क्योंकि मैंने बेसिक्स के ऊपर मास्टरी की। हर छोटी बड़ी चीज पे ध्यान दिया है। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते देते अगर मैं यहां पहुंच सकता हूं और 12 साल में जो अचीव किया था पिछले 3 साल में अचीव कर सकता हूं, तो यकीन मानिए जो चीजें मैंने 15 साल में अचीव की है, यहां बैठा हुआ हर एक शख्स अगले 5 साल के अंदर वो चीज अचीव कर सकता है। अपने नाम के साथ में मैंने जो 8 साल के अंदर 2 करोड़ रुपए का टैग लगाया है, यहां बैठा हुआ हर एक शख्स अगले 5 साल के अंदर कम से कम 5 करोड़ रुपए कमाकर बैठा। आप चाहते हैं करोड़पति बनना? क्या आप भी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं? तो बस बैठिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आज मैं यहीं पे अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। वी आर थैंक यू सो मच।